डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ये स्नाइडर, सिपिन, बर्क का एक योगदान है और रोशनू जी भी इसको इंटरनेशनल रिलेशन में फॉरवर्ड करते हैं। बेसिकली डिसीजन मेकिंग अप्रोच 1954 में का पदार्पण हुआ। इसका मेन जो फाइट है वो था जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल एनालिसिस में हम जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म यूज़ करते हैं, नेशन स्टेट, नेशनल विल और इस तरह की जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, जो कि अगर उनके गर्भ में जाके देखे तो वो होती तो कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहाड़ों में हम कहते हैं देवता जी, तो देवता जी ऐसा सच खुद तो कभी बोलते नहीं, पर वो एक व्यक्ति से मुखरित होते हैं, गूर से आते हैं बाहर या चीले से बाहर आते हैं या पुजारी से बाहर आते हैं उसके रूप में, और वो उस टाइम वो ट्रांस में चला जाता है। तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच का बेसिकली बात ये है कि जब हम बोलते हैं भारत का राष्ट्रहित चाइना के साथ, तो भारत का राष्ट्रहित जब डिफाइन करने की बात आएगी तो कोई बंदा वहाँ बैठा होगा, कुछ कुछ व्यक्ति होंगे इंस्टीट्यूशंस में, वो मिल करके डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन को लेते वक्त जो उस फॉरेन डिपार्टमेंट का या नेशनल डिफेंस जो हमारा इंस्टीट्यूशन होगा, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन होगा, उसकी जो अपनी मेमोरी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसने कलेक्ट की है वो काउंट करेगी। व्यक्ति उसकी जो अपब्रिंगिंग है अपने समाज में जहाँ से वो आया है वो काउंट करेगी, वो बात करते हैं। और एक फैक्टर और है, बाहर का क्या इन्वायरमेंट है और सर्कमस्टांसेस बाहर से क्या बनते हैं वो भी काउंट करेंगे। इस तरह के 3 फैक्टर्स की बात वो करते हैं। इन तीनों परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति इंडल्ज होंगे वो फिर फाइनली डिसीजन लेते हैं। तो इसमें जो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को लेकर नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर या ये पार्टी इंटरेस्ट के नाम पर जो एक आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट के नाम पर जो एक हम कह सकते हैं जो एक मिथिफिकेशन हो जाती है या रीइफिकेशन हो जाती है स्टेट की या किसी इंस्टीट्यूशन की, कि भाई वो जैसे वो खुद एक जिंदा इंस्टीट्यूशन हो, आदमी की तरह उसके अंदर वैल्यूज हो, उसको डिमिस्टिफाई करता है हमारा बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग अप्रोच। उसको उसमें से ये पर्दा हटा करके उसमें जो रियल इंडिविजुअल्स हैं और उनकी जो अपब्रिंगिंग है एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशनल, एट द सेम टाइम पर्सनल और एट द सेम टाइम जो इस सर्कमस्टांसेस में उनको बाहर से पुट किया जाता है, वो उसको देख करके उस डिसीजन की एनालिसिस, उसका साइको एनालिसिस करने का एक तरह से प्रयास है। और डिसीजन मेकिंग अप्रोच एज पर जो एक्टर्स है, डिसीजन लेने वाले बंदे हैं, उनको ना तो रैशनल मानती ना उनको इरेशनल मानती। जो इसमें इस अप्रोच में रैशनैलिटी भर देते हैं वो फिर आगे जा कर के हमारी जो ये शेलिंग वाली जो अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं ये गेम थ्योरी बन जाती है और दूसरी फिर यहीं रह जाती है जो जहाँ खड़ी है। तो बेसिकली ये था। और क्योंकि इन्होंने एब्स्ट्रैक्शंस को डिमिस्टिफाई किया, एब्स्ट्रैक्शंस पे बिलीव नहीं किया, एम्पिरिकल डाटा की तरफ फोकस किया, बस उसको चैनलाइज करने का एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास किया, पर अपने आप में एज सच ये थ्योरी के रूप में डेवलप नहीं हो सकी। थैंक यू।